हे गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि कौन से मैंने बुक्स यूज़ करे थे अपने नीट प्रिपरेशन के टाइम पे। मेरे नीट में 537 मार्क्स है, 19,000 रैंक है एंड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैंने यूज़ करा था। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं एलन कोचिंग में एनरोल था, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यूज़ करा था ऑफ कोर्स फिजिक्स के ये सारे मॉड्यूल्स जो एलन के थे, एंड मॉड्यूल्स मैंने पूरे सॉल्व कर रखे थे। दैन केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स, ये इतने सारे। देन बायो के मॉड्यूल्स। देखो ये पूरे मॉड्यूल्स मैंने नहीं दिखा रखे हैं, ठीक है। कुछ मॉड्यूल्स मुझे मिले भी नहीं क्योंकि कहाँ रखा हुआ है नहीं पता। एंड ये है बायो की एनसीईआरटी। अब तुम मेरा देखोगे तो ये तो 3 एनसीईआरटी है, क्योंकि मैंने नहीं पता एनसीईआरटी के हालत ख़राब कर रखे थे सब। क्या तुम्हारे भी एनसीईआरटी के ऐसे हालत ख़राब हो जाते थे क्या, या फिर हो जाते हैं, नई खरीदनी पड़ जाती है। एंड ये रहे मेरे केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के एनसीईआरटी। एंड अगर तुम बात करो तो मैं केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी पढ़ता था। अगर जस्ट मैं एक ऐसी डेमो के लिए दिखाऊं तो इवन मैं फिजिकल की भी एनसीईआरटी पढ़ता था। ये देखो, जैसे ये एटॉमिक की है, ठीक है। तो एटॉमिक की भी मैंने एनसीईआरटी पूरी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मार्क कर रखी है मैंने, ठीक है। ऐसे नहीं कि सारी चीज़ें मार्क कर रखी है। बायो नहीं है कि तुम्हें हर एक चीज़ केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की पढ़नी पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। बट मैंने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी मैंने पढ़ी हुई थी। फिजिक्स की मैंने ट्राई करी थी, बट फिर भाई फिजिक्स की लैंग्वेज अलग ही थी एनसीईआरटी की, तो मैंने छोड़ दिया। एंड ये हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मॉड्यूल्स, ये हो गई दोनों की एनसीईआरटी। एंड फिर ये मुझे मिले थे एलन की तरफ से एक्स्ट्रा जो भी बुक्स थे, सबको मिलते हैं शायद। तो ये जो 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज, वैसे तो मॉड्यूल में भी सेक्शन बी में मतलब जो एक्सरसाइज 2 है उसमें भी होते हैं, बट 10 ईयर्स के ये थे। तो ये लास्ट में करना होता है, लास्ट के 1-2 महीने के अंदर। फिर ये मुझे अच्छी बुक लगी, ये जो बी एम सर की एक्सप्रेस थी। तो इसमें क्या थे, जेई मेंस के पीवाईक्यूज थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। इस साल पेपर टफ आया था तो। एंड बाकी ये जो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स नए नए ऐड हुए थे वो उसके बुक्स थे, ये देखो। एंड ये ग्लांस का मतलब, तो ये ग्लांस वाली बुक तो वो वाली बुक थी कि जैसे ये मॉड्यूल्स है ना, मॉड्यूल्स तो टीचर्स अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि इन इन क्वेश्चन में डाउट आ सकता है, तो वो डाउट वाले क्वेश्चन पहली क्रॉप के नाम से रहता है, ताकि तुम हर एक चैप्टर को फटाफट वापस सॉल्व कर सको। एक्स्ट्रा एज में थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बाकी एज सच एक्स्ट्रा एज बस। एक्स्ट्रा एज बिल्कुल ख़राब बुक लगी मेरे को। एनसीआर, भाई एनसीआर, एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन, ये मुझे बहुत अच्छी बुक लगी। मैं रिकमेंड, अगर तुम एल में पढ़ते हो ठीक है, तो बायो की तो मत पढ़ना, बिकॉज बायो की एनसीईआरटी ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ो भाई। बट केमिस्ट्री की मैं बोलूँगा कि एक बार एनसीईआर पढ़ लेना। केमिस्ट्री की एनसीईआर काफ़ी अच्छी बनाई है इन्होंने, नहीं पता क्यों, मुझे काफ़ी अच्छी लगी पढ़ने में केमिस्ट्री की एनसीईआर। क्योंकि अगर मैंने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी भी हुई ना, फिर भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे जो मुझे भी समझ नहीं आते थे एनसीईआर में। तो एनसीईआर अच्छी बुक लगी मुझे। एंड ये हैंडबुक भाई, दिस वॉज वन ऑफ द लिटरली वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ एलन, जो मैं रिकमेंड करूँगा ना कि अगर तुम एलन में नहीं भी हो फिर भी ये तो बुक खरीद लो भाई, ऑनलाइन अगर मिले तुम्हें कहीं तो। इसमें सारे शॉर्ट नोट्स देखो, मुझे शॉर्ट नोट्स बना, मैंने क्या करा है देखो, सारे मैंने शॉर्ट नोट्स को इसी में मॉडिफाई कर लिया है। ये जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, मैंने ऐड कर रखा है। इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूला है वो मैंने इसी में मार्क कर रखी है, इंपॉर्टेंट जो भी थिंग है वो मैंने यहीं पे ऐड कर रखा है। तो ये बहुत ही अच्छा बुक लगा है। इवन ये केमिस्ट्री की है ना, मैं फिज़िक्स की तुम्हें दिखाऊँ तो फिज़िक्स की तो पूरी फट चुकी थी ये मेरी बुक। ये देखो, मैंने सब कुछ मॉडिफाई कर दिया था इसमें, क्योंकि देखो अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने में तुम बहुत बड़ा बना सकते हो शॉर्ट नोट्स, जिसके वजह से शॉर्ट नोट्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो मैं इसी में ऐड कर देता था। देखो शॉर्ट नोट्स पहले से बने हुए, मुझे कुछ अपनी तरफ से ऐड करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, तो मैं ऐसे ऐड कर देता था, बीच में एक पेपर लगा देता था ऐसे। तो दैट्स इट, ऐसे में बहुत ही आसानी से मेरे शॉर्ट नोट्स बन जाते थे। अगर तुम्हें इसकी पीडीएफ चाहिए तो यू कैन कमेंट, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, ठीक है। और बहुत सारी बुक थी, ये बायो के एक्सपेरिमेंटल है, रेस रेस अच्छी बुक लगी मेरे को। अगर जस्ट तुम मॉड्यूल करते हो उसके बाद तुम रेस करो, रेस में अच्छे क्वेश्चन होते हैं। एंड एज, एनसीआर, वही सारे बुक्स है ये। एंड ये मैंने पढ़ा था काफ़ी सारे नोट्स।
ये पूरे दिख भी नहीं रहे हैं बिकॉज मैंने जब ऊपर रखे तो गिर गए थे सारे पीछे, ठीक है, तो पीछे गिर गए इसलिए मैंने इतना ही रखा अभी। और अगर तुम वंडर कर रहे हो कि मैंने कोई अलग से बुक खरीदी थी, तो यस बिल्कुल खरीदी थी। मैं बता देता हूँ, मैं तुमसे कुछ छुपा के नहीं रखना चाहता, ठीक है। मैंने अलग से बुक खरीदी थी, ये NCERT एग्जाम्पलर करके एक बुक है, मैंने अरिहंत कंपनी की ली थी, कोई सा भी ले सकते हो, आई डोंट नो, बट मैंने ये कंपनी का नाम सुना हुआ था इसलिए मैंने लिया था। तो अरिहंत की देखो, मैंने 11th की भी ली थी 3, और ये शायद है 12th की 3, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की ली थी मैंने। और मैंने लिया था एक बुक HC वर्मा, मतलब दोनों पार्ट लिए थे, दोनों वॉल्यूम लिए थे मैंने HC वर्मा के, बट मैंने HC वर्मा के उतने सॉल्व नहीं करे इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। सो दीज वेयर द बुक्स जो मैंने स्टडी करा है। एंड ऑफ कोर्स मैंने बहुत बहुत लिटरली बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, बहुत सारे SRG टेस्ट दिए थे, एंड ऑफ कोर्स पढ़ा था, सेल्फ स्टडी करी थी, दैट्स इट। ये सब मैंने रिसोर्सेज यूज़ करा था। एंड पढ़ाई के लिए मैं बता दूँ, एलन में इनरोल्ड था मैं, 11th एंड 12th दोनों में एलन में था मैं, तो वो हो गया। तो वीडियो लेक्चर्स मतलब एलन से, ऑफलाइन बैच में था ये भी बता सकता हूँ, और दैट्स इट, थैंक यू। मैंने अलग से कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी, एलन की टेस्ट सीरीज़ थी। एलन में ही इतने टेस्ट होते थे ना मेरे, मतलब जैसे नॉर्मल बच्चों के जो टेस्ट हो रहे हैं SRG वालों को उनसे ज़्यादा हो रहे हैं, तो बहुत सारे टेस्ट होते थे, तो अलग से टेस्ट सीरीज लेने का कोई फ़ायदा था नहीं। बट अगर तुम नॉर्मल बैचेस में हो ना, तो तुम अलग से एक अच्छे टेस्ट सीरीज ले सकते हो, जैसे मे बी आकाश के भी अच्छे होते हैं। सो दिस वेर द रिसोर्सेज दैट आई यूज्ड फॉर माई नीट जर्नी। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, होप you will do good in next year. Thanks.